हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे होम साइंस के इम्पोर्टेंट यूनिट विटामिन्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट विटामिन्स। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने विटामिन ए, बी और सी जो है ये तीनों ही यूनिट जो है पढ़ी थी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे का अब हम लोग रीड करेंगे। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह कैसा होता है? ये मतलब फैट सोल्यूबल होता है या वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है? तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब कि ये वसाओं में विलय विटामिन होता है। ये भी एग्जाम में आपका पूछता है। एक समान व्यक्ति को कितना जो है विटामिन डी की आवश्यकता होती है? तो उसे 200 IU प्रतिदिन चाहिए होता है। कितना? और जो है ये विटामिन डी को मेज़र किस में करते हैं? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो है IU में जो है इसको मेज़र किया जाता है। और ये IU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। IU का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिट में इसे मेज़र किया जाता है विटामिन डी को। और कितनी आवश्यकता होती है इसकी? तो 200। या क्या करता है? विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी का जो काम होता है वो अस्थियों को मजबूत बनाए रखना इसका काम होता है। और जो है इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो काम होता है विटामिन डी का, वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, या उसे हम स्वांगीकरण भी कह सकते हैं। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला जो है विटामिन होता है विटामिन डी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं हो पाएगा। और ये कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाएंगे और उनका बिना ही अवशोषण हुए, जो कि क्या होगा, जिससे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और जिसकी कमी से हमारी बॉडी में रिकेट्स जो है बीमारी, या कह सकते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी बीमारियां जो है विटामिन डी की कमी से देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि विटामिन डी के सोर्स क्या क्या हैं, किससे हमें जो है विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो यह विटामिन हमें सूर्य की किरणों की उपस्थिति में हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होता है। तो विटामिन डी की किरणों से ये हमारी बॉडी में स्वतः ही निर्मित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त हम इसे मक्खन और मछली के तेल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर है इसकी हानि से क्या क्या होता है। इसके पहले भी हमने अभी आपको बताया कि इसकी कमी से क्या होता है। बच्चों में रिकेट्स बीमारियाँ देखी जाती हैं, जबकि बड़ों में क्या होता है, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया बीमारी देखी जाती है। और वृद्ध में ओल्ड स्टेज में क्या देखा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हड्डियाँ होती हैं ना वो भुरभुरी सी हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। और जो है और किसमें, एडल्ट स्टेज में क्या देखा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया देखा जाता है। और ओल्ड स्टेज पे ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी देखी जाती है विटामिन डी की कमी से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे विटामिन ई। तो यहाँ पर भी यह है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है जो है वो है टोकोफिरॉल। टोकोफिरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और ये किसमें सोल्यूबल होता है? तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है। ये जो है फैट सोल्यूबल होता है, वसा में विलय विटामिन होता है। इसके उपयोग से क्या होता है, मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। लेकिन जो विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका होता है जननांगों को विकसित करने और उन्हें क्रियाशील बनाने में सहायक होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो एग्जाम में हम लोग के आता है वो यही आता है कि जननांगों के विकास में कौन सा जो है विटामिन हेल्प करता है। तो जननांगों के विकास में और उन्हें जो है कार्यशील बनाने में जो विटामिन उपयोगी होता है विटामिन ई। तो यहाँ पर मांसपेशियों वाला नहीं देता है, क्योंकि ये विटामिन डी को इंडिकेट करने लगता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जननांगों को देता है। और इसकी कमी से क्या होता है यहाँ पे जनन जो है जनन अंग शिथिल हो जाते हैं, ये भी लिखा है। कभी कभी लिखता है यहाँ पर कि प्रजनन जो अंग होते हैं उनमें कौन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन ई ही होता है।
और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रजनन क्षमता की कमी किस विटामिन की कमी से होती है। तो प्रजनन क्षमता की कमी जो देखी जाती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। या प्रजनन लिखे या जनन लिखे तो दोनों का ही अर्थ सेम होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन के है। विटामिन के का सबसे पहले पूछा जाता है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है नेफ्टोक्यूनाइन, जो है ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। यह विटामिन किस में हेल्प करता है? तो ये विटामिन जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो अगर रक्त का थक्का जो है जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है एग्जाम में पूछा जाए तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के होता है। और ये विटामिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में भी सहायक होता है। किसके संश्लेषण में सहायक होता है? प्रोथ्रोम्बिन के जो है संश्लेषण में सहायक होता है। और अगर यह विटामिन रक्त स्त्राव को रोकने में सहायता करने वाला कारक है तो ये क्या करता है? रक्त स्त्राव को रोकता है। और ये हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है? ये हमें हरी सब्जियों से विटामिन के प्राप्त होता है, सोयाबीन से, टमाटर से, अंडा, दूध, पनीर में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये विटामिन के से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि रक्त स्त्राव रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा पूछा जाता है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सहायक है? तो विटामिन के से। और रासायनिक नाम, ये चार जो है क्वेश्चन इससे निकलकर आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जो है कौन सा विटामिन्स है जो घाव भरने में सहायक होता है। तो घाव के भरने में सहायक विटामिन सी होता है, जबकि क्या है रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होता है विटामिन के। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, विटामिन सी और के। तो इस पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया कि प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने में कौन सहायक है या प्रजनन तंत्र को जो है स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन ई सहायक है। और प्रजनन क्षमता की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। फिर देखिए विटामिन के रक्त स्त्राव को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रक्त कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ाता कौन सा है? तो विटामिन पी, मतलब जो है ये क्या करता है? पारगम्यता को बढ़ाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है। विटामिन पी के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन विटामिन ई के इनके बारे में तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर हम विटामिन की प्राप्ति से संबंधित जो है प्रश्न देखेंगे। तो विटामिन जो होते हैं हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं। एक हम प्राणी जगत से प्राप्त करते हैं विटामिन, और दूसरा क्या होता है? वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। तो जो प्राणी जगत से प्राप्त करते हैं उन्हें जो हम क्या कहते हैं? प्राणी साधन कहते हैं। और जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनस्पतिक साधन कहते हैं। और जैसे कि ये विटामिन ए है, तो विटामिन ए जो है हमें प्राणी जगत से कहाँ प्राप्त होता है? एनिमल्स से। कहाँ से? तो ये मछली के और यकृत का जो तेल होता है उससे जो है हमें प्राप्त होता है। घी है, मक्खन है, अंडा, छेना, तो ये सभी किस में आ जाएंगे? आपका प्राणी जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। और विटामिन ए जो है हमें वनस्पति जगत से कहाँ से मिलता है? विटामिन ए तो हरी सब्जियों से मिलता है, फल से, गाजर और नींबू आदि से विटामिन ए मिलता है। तो यहाँ पर जो मेन पूछा जाता है वो गाजर से पूछा जाता है कि गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है मछली और यकृत का तेल में। और मक्खन भी इसमें दिया रहता है, मक्खन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि शरीर की आंतरिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करने वाला कौन होता है? तो वो होता है विटामिन ए। जैसे आपके एग्ज़ाम में दे देगा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन्स है, तो फिर आपको आंसर देना होगा कि विटामिन्स जो होता है वो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कि विटामिन बी की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो विटामिन बी जो है वो प्राणी जगत से हमें कहाँ मिलता है? मछली से, मांस और अंडा से जो है विटामिन बी जो है प्राप्त होता है। और वनस्पति जगत से कहाँ प्राप्त होता है? तो खमीर, टमाटर, हरी सब्जियाँ व अंकुरित अनाज। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है अंकुरित अनाज। ये अंकुरित अनाज में जो है सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? तो विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें जो है अंकुरित अनाज में देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है।
फिर है विटामिन सी। विटामिन सी की भी प्राप्ति के जो है दो साधन है, एक प्राणी जगत से, एक वनस्पति जगत से। तो प्राणी जगत से आपका कार्ड मछली का तेल हो गया, दूध अंडा मक्खन हो गया, और वनस्पति जगत से संतरा, नींबू, टमाटर, हरी सब्जियां, ताज़ा फल और गाजर। तो यहाँ विटामिन सी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो संतरा है, नींबू है और टमाटर है। खट्टे पदार्थ में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन डी। तो इसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन होते हैं? तो विटामिन डी हमें मक्खन से, अंडे की जर्दी से, हेरिंग है, मैकरॉल है, सालमान, सार्डिन, ये सब मछलियों के नाम हैं। तो ये मछलियों से मिलते हैं। मुर्गी का मांस आदि में विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ये जो है हेरिंग, मैकरॉल, सालमान और सार्डिन ये जो है ज़्यादा पूछा गया। और मक्खन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि मक्खन में क्या मिलता है। तो मक्खन अगर दिया रहता है तो होता है कि विटामिन ए भी मिलता है, डी भी मिलता है। तो जब आपका ऑप्शन जो रहेगा वो एक ही दिया रहेगा, या तो विटामिन ए दिया रहेगा या तो विटामिन डी दिया रहेगा। जैसे ऑप्शन में दे देगा ई दे देगा, के दे देगा, सी दे देगा, फिर डी दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं करते कि जैसे मक्खन जो है विटामिन ए से भी प्राप्त होता है और विटामिन डी से भी प्राप्त होता है, तो दोनों नहीं दे देंगे आपको। हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ से जो है दो चीज़ इंडिकेट कर रही है उसे, तो हमेशा एक ही चीज़ वहाँ पे लिखी मिलेगी आपको, चाहे वो विटामिन ए चाहे विटामिन डी। ऐसे किसी भी चीज़ में हो सकता है आपका। जैसे ये तेल है, तो तेल जो है ज़्यादातर इंडिकेट ई को ही करता है, विटामिन ई को ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका डी भी दे दिया और ई भी दे दिया, तब आपको जो है ज़्यादातर देगा विटामिन ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, फिर ई देगा। तो यहाँ पर विटामिन ई प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? मेवे हैं, तेल है, अनाज है और दालें हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल का पूछता है। विटामिन के की प्राप्ति के कौन से साधन हैं? तो विटामिन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूल गोभी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फूल गोभी से जो है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन के प्राप्त होता है। और ये जो यकृत है, जैसे हमें पता है कि यकृत हमें विटामिन ए भी मिलता है, तो यहाँ पर अगर विटामिन ए दिया होगा तो के नहीं देगा, के देगा तो ए नहीं देगा, इस तरह से। तो ठीक है, तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है जिसका आंसर एक ही हो। जैसे फूल गोभी है तो ज़्यादातर सबको पता है कि ये के ही है। ठीक है, अंडा है, गुर्दा है, हरी सब्जियां है, गाजर है, आलू है। तो गाजर ज़्यादातर इंडिकेट किसको करता है? विटामिन ए को करता है। तो गाजर जब भी देगा ऑप्शन में तो आपका के नहीं डालेगा, हमेशा सी दे देगा, बी दे देगा, ई दे देगा, ए दे देगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आपका विटामिन के जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व कराएंगे। तो आप वीडियो को जो है लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।